जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। पहले जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और फिर रांची में चल रहे छात्रों का आंदोलन। इसके अलावा देश के और भी कई राज्यों में हो रहे प्रोटेस्ट में भारी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान और ना सिख, ना ईसाई। खतरे में तो सिर्फ देश का बचपन है, देश की जवानी है, देश का वर्तमान है और देश का भविष्य है। देश की प्रकृति और देश की संस्कृति, ये सब कुछ खतरे में है। कुछ लोग विरोध प्रदर्शनों में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे आंदोलनों में बच्चों का इस्तेमाल बंद हो। आंदोलन अराजक और हिंसक नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ ये बच्चे आंदोलन में अपना समय जाया कर रहे हैं। अगर ये बच्चे आंदोलन में ही रहेंगे तो अधिकारियों के ऑफिस का घेराव ही करेंगे तो पढ़ेंगे कब? बयान सुनाते हैं। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न एससी एसटी। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। और इतना ही नहीं, देश में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर भी योग गुरु बाबा रामदेव जमकर बरसे। उन्होंने कहा, एक तरफ हम सत्यमेव जयते और यतो धर्मस्ततो जयः की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के बाद ही भर्तियां हो रही हैं। अगर हर कोई विरोध करने लगे तो देश कैसे चलेगा? इसलिए अपना तरीका सुधारें, वरना आंदोलन और तेज हो जाएगा। देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कुछ जगहों पर नकल हो रही है तो कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकारी नौकरी के साक्षात्कार में 99% तक भ्रष्टाचार होता है। जाति और धर्म के आधार पर चयन किया जाता है। यह बहुत ही गलत है और संविधान के खिलाफ है। दूसरा बयान सुनाते हैं आपको। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया। 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे दिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये
न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्य में जयते, ये तो धर्मस्थ हो गए, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए। और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले लेकर फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात जरूर है, देश में घबराहट भी बहुत है। ये घबराहट ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन। मैं जीतना हमेशा पसंद करता था, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं जीता। मेरी जीत इंडिया के लिए होती थी और तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज आपको भी वही मौका देता है। ये इकलौता गोल्ड एक्सचेंज है जहाँ सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है। पुराना सोना वेट करना, कैरेट मीटर में उसकी प्योरिटी चेक और गोल्ड मेल्टिंग प्रोसेस भी हर स्टेप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको मिले अपने पुराने सोने का बेस्ट वैल्यू बिना किसी हिडन डिडक्शन के। और सबसे खास बात, यहाँ किसी भी ज्वेलर का किसी भी प्योरिटी का सोना एक्सचेंज होता है। तो ये हुई ना आपकी जीत। और क्योंकि पुराना सोना एक्सचेंज करने से इंडिया को नया गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये हुई इंडिया की भी जीत, जो तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज को बनाता है विन विन एक्सचेंज।